हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, तो पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीप्रिएशन अकाउंट जो कर रहे थे, इसमें लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा यहाँ से हमको चेंज मिलेगा। अब वो चेंज क्या है हम देखते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 1 जनवरी 2017 को नीतू और रानू क्रमशः 20,000 और 30,000 की पूंजी लगाकर साझेदार हैं। उसी दिन नीतू ने फर्म को 4,000 रुपये का ऋण दिया। उस वर्ष का लाभ 5,240 रुपये है, लाभ यानी प्रॉफिट। साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ हानि खाता बनाई। साझेदारी समझौते के अभाव यानी किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध इसमें नहीं हुआ है, पर यह लाभ हानि बांटने के लिए तैयार है। इसलिए ये वैधानिक साझेदारी तो है, पर इसमें किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं हुआ है। अब आपने जब हमने थ्योरी बताई थी तो उसमें आपको बताया था कि यदि पूंजी पर ब्याज, यदि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दर मान लीजिए 5%, 6% जो भी अपन निकाल रहे हैं, यदि ये नहीं दिया और इंटरेस्ट दिया है पर ये नहीं दिया, तो हम इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दर हमको नहीं दी, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालेंगे। ठीक है, कैपिटल दी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दर नहीं दी, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालेंगे, जैसा कि इस सवाल में ऐसा दिया है। बात आती है लोन की। लोन यानी क्या होता है? ऋण। यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है और साझेदारी संलेख के अभाव में हमने पढ़ा है कि ऋण पर ब्याज की दर, जो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे हम, वो दिया हो या ना दिया हो। इंटरेस्ट ऑन लोन की दर, जैसे इसमें नहीं दिया तो नहीं निकलेगा, इसमें दिया हो या ना दिया हो, 6% वार्षिक यानी 6% एनुअल, मासिक नहीं, 6% वार्षिक हम ऋण पर ब्याज की दर देंगे। ये परमानेंट है, हमेशा दर दी हो या ना दी हो, हमें ऋण पर ब्याज की दर यानी इंटरेस्ट ऑन लोन कितने प्रतिशत निकालना है। यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उसे 6% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, वो भी वार्षिक। लेकिन पूंजी पर ब्याज की दर अगर नहीं दी तो नहीं निकलेगा। ऋण पर ब्याज की दर अगर नहीं भी दी है तो हमको 6% निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 1 जनवरी 2017 को नीतू और रानू ने 20,000 और 30,000 रुपए की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। कैपिटल कितनी वो लेकर आ रहे हैं? 20,000 और 30,000, पर उस पर इंटरेस्ट निकालने नहीं बोला, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, उसी में आगे कंटिन्यू करें। उसी दिन नीतू ने फर्म को 4,000 रुपये ऋण दिया। लोन दिया है पर उस पर दर नहीं दी। अभी हमने पढ़ा कितने प्रतिशत देना? 6% देना। और फर्म का लाभ बाय बैलेंस बीडी 5,240 रुपये, तो हमने लिख लिया बाय बैलेंस बीडी 5,240 रुपये। ठीक है, आते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना नहीं है, तो सेकेंड स्टेप हमारा आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, किसको हम ऋण दे रहे हैं? नीतू, तो हमने शॉर्टकट में लिख लिया। ऋण कितना है? 4,000 रुपये। ठीक है, ये लिखा हमने 4,000। किसी भी प्रकार का कोई मंथ का कैलकुलेशन नहीं है, लास्ट वीडियो में था तो हमने कराया था लास्ट क्वेश्चन में। 4,000 गुणे दर कितनी है? 6/100। ये हमने निकालना है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिया 240। बस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है।
और साझेदारी संलेख के अभाव में है, तो क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट आएगा वो कैसा बटेगा, इक्वल बटेगा। दो साझेदार हैं एन और आर, तो जब एन और आर ये हमारे पास दो साझेदार हैं नीतू और रानू, इनका रेशो क्या है 1:1, यानी 1/2 1/2, ठीक है, इस रेशो में बटेगा। अब 5240 में से हमने 240 लेस कर देना है, तो हमारा क्या आ गया, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने पार्टनर है, दो, एन और आर। लेस किया तो हमारे पास कितना आया, 5000। 5000 को अगर 240 में हमने ऐड किया तो इस पक्ष में भी आएगा 5240, और यहाँ पर भी आ गया हमारा 5240। अब हमें इन्हें बांटना है 1:1 के हिसाब से। आपका बटेगा 5000 1:1, 1/2 1/2, तो 5000 का यानी कितना आ जाएगा 2500, 2500 दोनों में बराबर बट गया, 2500 2500 टोटल किए तो हमारा कितना आ गया 25। इस प्रकार से हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 सेम प्रोसेस के साथ है जिस प्रोसेस से हमने अभी क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें, बुक में दिया है हमको। 1 जनवरी 2017 को वह बहुत साझेदार हैं जो कितनी कैपिटल ला रहे हैं, और 5000, यानी ए 5000 और बी 4000 रुपये, ठीक है। और उसी दिन बी ने फर्म को कितना ऋण दिया है 2000 रुपये, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन कौन ला रहा है, बी। तो ये बी इंटरेस्ट ऑन लोन 2000 रुपये। मंथ का कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ ऋण दिया, तो 2000 गुणे 6/100 किया, ठीक है। तो कितना आया हमारा 120। देखें वर्ष का लाभ 2017 में जो प्रॉफिट दिया हमको बाय बैलेंस बीडी 3000। कैपिटल दिया पर इंटरेस्ट नहीं निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलेगा हमारा, सीधे इंटरेस्ट ऑन लोन से स्टार्ट किया। इंटरेस्ट है कितना 2000 रुपये, 6/100 किया तो हमारा आया 120। अब 3000 में से 120 को हमने क्या कर दिया, लेस कर देंगे, तो हमारा आएगा 2880। दो साझेदार हैं ए और बी, 1:1, 1/2 1/2। तो ये हमने 3000 में से 120 को क्या कर दिया था, लेस कर दिया था, तो हमारा कितना आ गया था 2880। अब इस 2880 को डिवाइड बाय कर देते हैं हम कितना 2, तो हमारा कितना आ जाएगा 1440, यानी एक का आ जाएगा 1440, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए और बी दोनों में हम बांटेंगे। लेस किया था तो हमारा कितना आया था 2880। यदि 2880 इसमें हमने ऐड कर दिया तो हमारा इधर भी आ गया डेबिट पक्ष में 3000, और यहाँ पर भी हम फाइनल टोटल लेकर आएंगे 3000, ठीक है। इस 2880 को हमने बांटा अभी, तो ए का कितना आया 1440, 1440, क्योंकि हम बोला गया है कि साझेदारी संलेख के अभाव में, यानी किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं हुआ, तो हम प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। मान लीजिए ए बी थे तो अपन ने 1:1 किया, सी हो गया तो 1:1 होगा, डी हो गया तो 1:1 हो गया, यानी 1 2 3 4, तो सबके बट्टे में क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए 3 थे तो सबके बट्टे में हमने क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अगर हमारे पास अभी हमने क्या बांटा, सिर्फ 2 बांटा है, तो हमने बट्टे में क्या लिख दिया 1/2। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 सेम प्रोसेस के साथ देखें।
1 जनवरी 2017 को चिंटू और मोंटू दो पार्टनर हैं बिना किसी साझेदारी समझौते के, यानी इसमें भी जो आप प्रॉफिट बांटोगे वो कैसे बांटोगे, इक्वल बटेगा। फिर है इनकी कैपिटल कितनी है, चिंटू की है 20,000 और मोंटू की है 10,000। 31 अगस्त 2017 को चिंटू बिना किसी ब्याज समझौते के 4,000 रुपये फर्म को ऋण देता। किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है और 4,000 रुपये ऋण दे रहा है 31 अगस्त को। अब यहाँ पे मंथ तो आया है, मंथ का कैलकुलेशन भी होना चाहिए, पर आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि वर्ष 2017 का लाभ दिया हमको कितना, 4,000, यानी बाय बैलेंस बीडी हमको दे दिया है 4,000 रुपये। फिर है किंतु साझेदार ब्याज एवं लाभ विभाजन के प्रश्न पर सहमत नहीं हो सके, लाभ हानि विवरण खाता बनाई। साझेदार जो उन्होंने शर्तें दी थी 31 अगस्त पर कि उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकालेंगे, उस पर वो सहमत नहीं हुए। साझेदारी का मतलब, पार्टनर का मतलब, पार्टनरशिप का मतलब होता है, हमने थ्योरी की क्लासेस में पढ़ा है कि यदि किसी भी साझेदार को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर ऑब्जेक्शन होता है, उसकी सहमति नहीं होती है, तो वो क्या करेंगे, उस बात को वो लागू अप्लाई नहीं कर सकते, उस बात को नहीं कर सकते। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो उस पर शर्तों को मान्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी एक साझेदार को उसमें ऑब्जेक्शन है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे इसमें लास्ट, अब हमने स्टार्ट यदि करेंगे आप तो आपको लगेगा अरे क्वेश्चन ईजी है, बट नहीं, हमको मंथ का कैलकुलेशन इसमें नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसमें हमको दिया है। अब आपको एक जो बहुत न्यू बुक आएगी उसमें थोड़ा सा आप सुधार करेंगे कि उसमें मंथ का कैलकुलेशन दिया, पर मंथ का कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में होना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट लाइन में ही आपका पूरा फंडा है इसमें कि किंतु साझेदार एवं ब्याज लाभ विभाजन के प्रश्न पर सहमत नहीं हो सके, यानी जो भी वो लोन से निकलेगा और उसमें मंथ का यदि कैलकुलेशन करेंगे तो लोन की दर अलग निकल जाएगी, और अगर बिना मंथ के कैलकुलेशन से करेंगे तो अलग निकलेगा। तो उन्होंने सहमति उसमें नहीं दी, पूरे प्रश्न के एंड में दिया। तो हम इजीली क्वेश्चन जैसे करते हैं इसको वैसे ही करेंगे। लोन की दर कितनी है, लोन दे रहा है चिंटू और दर है 4,000 रुपये, तो ये हमने चिंटू यानी सी लिख लिया, 4,000 रुपये गुणे 6/100 कर दिया। यह आ गया हमारा 8×6 = 24, तो 240। ठीक है, अब 4,000 में से हमको 240 को क्या करना है, हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने लेस कर दिया, 4,000 माइनस 240, तो कितना आ गया आपका 3760। ठीक है, 3760 आ गया। तो हमारा प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मोंटू और चिंटू, है ना, दो साझेदार थे, मोंटू और चिंटू, चिंटू पहले मोंटू बाद में। ठीक है, अब प्रॉफिट बटेगा, प्रॉफिट किसको बांटना है, 3,760 को, और फाइनल टोटल हमारा हो जाएगा 4,000। यहाँ भी हम फाइनल टोटल ले आए 4,000। क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, बट हमें अभी आंसर को बांटना है। दो साझेदार हैं, चिंटू और मोंटू, 1:1, 1/2, 1/2, तो 3760 डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे 2। ठीक है, वेलकम, 2/16, 2/16। ठीक, कितना आया 1,880, 1,880 बराबर बटना है, इक्वल, ये आ गया, ये हमारा 3,760। इसको जब हम बांटते हैं तो उसके क्या करेंगे, हम उसका एक बार टोटल भी चेक कर लेंगे कि हमने जो भी कैलकुलेशन किया है सही है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्वेश्चन किस प्रकार से किया है। कंटिन्यू में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। तीनों क्वेश्चन में सिर्फ हमने क्या निकाला है, लोन।
इंटरेस्ट दिया है, कैपिटल दिए पर इंटरेस्ट निकालने नहीं बोलेगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन से। इस बार इस चैप्टर में पक्की बात है कि आपको एक क्वेश्चन आता है और वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता ही आता है। प्रत्येक वर्ष इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमको सारी मदें दी गई हैं और इस क्वेश्चन को करने पर आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि इंटरेस्ट हमको कैसे निकालना है, सैलरी कैसे लिखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कब आएगा, क्योंकि इसमें सारी मदों को शामिल किया गया है। तो ये फुल्ली का आपको क्वेश्चन करने से, क्वेश्चन नंबर 15 करने से अपन ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे वो एकदम से क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखें, सीता और गीता एक फॉर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 60,000 और 50,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सीता और गीता, ये 2 साझेदार हैं, सीता और गीता, हमने लिख लिया। अब इनकी कैपिटल कितनी है? 60,000 और 50,000। तो ये रफ वर्क है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, 60,000 और हमको 50,000 है ना, 2 पूंजी दी है तो पहले हम 60,000 का निकालेंगे। अब हमको 7.5% निकालना है। 7.5%, 7 दूनी 14, 15/2। तो इसको हम क्या करेंगे, 15/2 गुणित 100, ये सॉल्व हो जाएगा। इसको यदि हमने किया तो प्रतिशत भी लगा है ना, तो यदि इतने प्रतिशत तो ऐसा निकालना हमको, ठीक है। तो ये हमने निकाला 60,000 का 15/2 गुणित 100, ये हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तियां 6। अब 15 शून्य 0, 15 शून्य 0, 15 तियां 45। पहला इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा सीता का? 4,500। नेक्स्ट हमको कितना दिया है? 50,000। तो अब हम 50,000 का सेम मेथड से निकालेंगे। 50,000 गुणे 15/2 गुणे 100, ठीक है। ये निकाला हमने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये आ गया, ठीक है। फिर 15 शून्य 0, 15 पन्ना 75, 5 हासिल कितनी आई? 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 3,750। तो नेक्स्ट हमारा निकल गया 3,750, ठीक है। इसको अब हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो टोटल करने पे आएगा हमारा 8,250। दोनों इंटरेस्ट को हमने टोटल कर दिया, कैपिटल इंटरेस्ट निकाला था, तो हमारा आया 8,250, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को आगे हम रीड करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखें 15 में आगे, सीता ने 1 जुलाई 2017 को फर्म को ऋण कितना दिया था? 16,000 रुपीज, 16,000 रुपए, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कौन दे रहा है फर्म को लोन? सीता, ये लिख लिया हमने, सीता 16,000 रुपए गुणित, अब यहां पर मंथ का कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। 1 जुलाई 31 जुलाई होता तो जुलाई काउंट नहीं होता। 1 जुलाई यानी जुलाई से दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कुल कितने मंथ हुए? 6 मंथ हुए। तो 6 मंथ का कैलकुलेशन करते तो क्या करते हैं 12, और ऋण पर ब्याज की दर हम भी हमको पता है क्या निकाल रहे थे, भी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने निकाले 6/100, 6% वार्षिक, 6% एनुअल। अब हम इसका पूरे का क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन।
इस तरीके से हम इसको हल करते जाएं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एक कम 2, 2 दिया 6, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 दिया 48, यानी कितना आ गया हमारा 480। ये जो वर्क किया आप रफ में भी कर सकते हो, तो हमारा ये सब ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखें, मैंने इसी में आपको बता दिया है, तो अगर हम चाहें तो ये चीज़ वर्क हम अलग पे भी कर सकते हैं। तो हमारा कितना आया 480 रुपये आया। आगे देखें, गीता वार्षिक 8000 रुपये वार्षिक वेतन पाती है, यानी टू सैलरी, सैलरी अकाउंट किसको मिल रही है, गीता को 8000 रुपये वार्षिक। यदि वार्षिक एनुअल दे दिया है तो सीधे अमाउंट बाहर लिख देंगे, और यदि हमको मंथ का देता है तब हम क्या करते हैं, मंथ का इंटू करके बाहर ले जाएंगे। लेकिन टोटल अमाउंट हमने सीधे, यानी हमको वार्षिक 8000 रुपये गीता को सैलरी मिल रही है। आगे देखें, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वर्ष का लाभ हमको दिया है, यानी बाय बैलेंस BD 18,000 रुपये। क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन में जितना कुछ पूछा गया था वो सब हमने सॉल्व कर लिया। अब हमको टोटल लगाना 8,250, 480 और 8,000। जब हमने इसका टोटल लगाना है और 18,000 में से इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो इसका टोटल लगाने पर हमारा कितना आएगा 16,730। 16,730 को 18,000 में से ये हमने 16,730 को क्या करना है, लेस कर देना है। तो हमारा आ जाएगा 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 6 गया तो 1। तो हमारा आंसर कितना आया 1,270, यानी हमारा बटेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीता और गीता, इनमें बटना है। तो ये हमारा आया 1270, और फाइनल टोटल हमारा है 18,000 आएगा। यदि इस टोटल में 1270 को हम ऐड कर देते तो हमारा इधर का भी टोटल कितना आएगा 18,000, और क्रेडिट साइड का भी टोटल है हमारा 18,000। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है, 1270 को बांटना है, इसमें भी इक्वली बांटना है। सीता और गीता 1:1, 1/2, 1/2। तो ये जो हमारा 1270 है, डिवाइड बाय क्या कर दिया हमने 2, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 × 12 है ना, और 2 × 6 और 2 × 10 आ गया 635, 635। ये हो गया 12, इसका टोटल किया तो आ गया 1270। इस प्रकार से पूरे कैलकुलेशन के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट आज हमने कुल 4 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में सारी मदें करने के बाद आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनने लगेंगे, ठीक है। थैंक यू।